बहुत दिनों से रोया नहीं, हंसा भी नहीं। जितना हंसना था ढका रहा सब कुछ धूल रेत और राख में। सब कुछ नीचे नीचे बहता रहा अतल में। दबा दबा रहा सब कुछ, धसा धसा रहा सब कुछ। जिसको चाहा उसने मुंह मोड़ लिया, जिसने दिया उसके हाथों को तोड़ दिया। तार तार होता रहा, बिखरा बिखरा फैलता रहा। अंदर बाहर सब तरफ, सब जगह सब तरफ रीतता रहा। जितनी देर जला उससे 100 गुना अधिक बुझता रहा। उजाले में चलते चलते थका, अंधकार में सना पनपता रहा। काफका के कीड़े की तरह पकता रहा, अजर अमर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रधान नामा की बेहद खास श्रृंखला साहित्य सागर और मेरा नाम है वरुण प्रधान। और अभी आप जो कविता सुन रहे थे वो है भूल गए शब्द लिखना काव्य संकलन में प्रकाशित स्वर्गीय आग्नेय जी की कविता। नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रधान। मित्रों, 60 के दशक में सागर में साहित्यिक सक्रियता वाली एक पूरी टीम हुआ करती थी, जिसमें अशोक वाजपेयी जी, राजा दुबे जी, आग्नेय, विजय चौहान, प्रबोध कुमार, रमेश दत्त दुबे जी आदि शामिल थे। अशोक वाजपेयी जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में चले गए, लेकिन फिर भी उनकी साहित्यिक सक्रियता बनी रही और विदेश के एक प्रतिष्ठित कवि, समीक्षक व कलाविद हैं। कवि राजा दुबे हैदराबाद जाकर कल्पना पत्रिका का संपादन करते रहे। कवि आग्नेय नामवर सिंह जी के निकट संपर्क में रहे और उनके साथ जनयुग के संपादन से जुड़े रहे। मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाती प्रबोध कुमार ने लगभग 50 कहानियां लिखना बंद कर दिया और कवि रमेश दत्त दुबे आजीवन सागर में रहे और अपनी मृत्यु पर्यंत तक साहित्य की सेवा में सक्रिय रहे। प्रधान नामा में हमारा प्रयास है कि सागर से जुड़ी इन सभी साहित्यिक विभूतियों को बारी बारी आपसे रूबरू कराएं। आज हम जिन पर चर्चा कर रहे हैं वे हैं कवि, अनुवादक एवं संपादक आग्नेय। 24 जनवरी 1935 को सागर में जन्मे कवि आग्नेय दिल्ली, अलवर, जयपुर, भोपाल इत्यादि शहरों को मुकाम बनाते रहे। कवि कर्म के अतिरिक्त उन्होंने विश्व के अनेक कवियों की रचनाओं का हिंदी में भावानुवाद किया है। उनके अग्रज कवि राजा दुबे समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और उनकी डॉक्टर राम लोहिया से बड़ी निकटता थी, जबकि कवि आग्नेय मार्क्सवादी रुझान रखने वाले रचनाकार थे। मेरा उनसे थोड़ा बहुत परिचय सन 2020 से है। उनसे बातचीत करके और उनका रचना पाठ उन्हीं की आवाज़ में प्रधान नामा में प्रस्तुत करने की योजना थी। इस संबंध में उनसे चर्चा भी हो चुकी थी, मगर गत वर्ष 88 वर्ष की आयु में उनका आकस्मिक निधन हो जाने से यह बात मन की मन में रह गई। आज उनके जन्मदिन पर आधारित है यह विशेष कार्यक्रम। आग्नेय के प्रकाशित काव्य संकलन में भूल गए शब्द लिखना, सारा वृत्तांत उन्हीं के लिए। कोई हो जो देखे अपने ही खिलाफ, मेरे बाद मेरा घर, सिरहाने मीर के आदि प्रमुख हैं। और उनके विदेशी कवियों के अनुवाद में रक्त की वर्णमाला व उत्खनन शामिल है। कवि आग्नेय डायरी भी लिखते थे, नोट्स लेते थे और टिप्पणियां भी करते थे। ऐसी डायरी, नोट्स और टिप्पणियां संकलित हैं उनके पहले पहल प्रकाशन भोपाल से प्रकाशित पुस्तक शब्दातीत में। आइए नज़र डालते हैं उनकी टिप्पणी कविता कवि से क्या चाहती है का एक अंश। कविता वहीं से आरंभ होती है जहां उसका अंत होता है या वह समाप्त कर दी जाती है।
भाषा की अपर्याप्तता और शब्दों का झूठ कविता का विध्वंस कर देता है और कवि वही बन पाता है जो इस विध्वंस में से कविता को बचा ले जाने की ताकत रखता है। कविता स्वयं मेरे लिए एक पैमाना, एक आईना, एक आग का दरिया और एक दलदल भी है। वह निरंतर मेरा विध्वंस चाहती है, वह मुझे वह रहने देना नहीं चाहती है जो मैं बने रहना चाहता हूँ। वह मुझसे मांग करती है मैं वैसा ही नहीं बना रहूं जैसा हूँ, सब कुछ छोड़कर उस तक पहुँचूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? संभवतः मेरी कविताएं आपको इसका पता दे सकें। मित्रों, सुप्रसिद्ध कवि श्री अशोक वाजपेयी जी ने कवियों पर पहचान सीरीज शुरू की थी, जिसमें उन्होंने आग्नेय की कुल 41 कविताओं का संकलन किया, जिसका नाम था अपने ही खिलाफ। प्रस्तुत है उसी संकलन से आग्नेय जी की एक कविता 7 दिन बाद। 7 दिन बाद सूरज निकला, तुम्हें भूलने का फिर मौका मिला। आंगन गौरैयों से भरा, चहका, दम लिया हवा ने, झरता फूल महका। दुबकी गिलहरियों ने दौड़ लगाई, अलसाए खपरेलों ने पीठ गरमाई। छनका पायल किसी ने, थाली से पानी उलीचा। दांतों तले उंगली दबा हंसा बगीचा। कुओं की पाटों से बह गया बहुत पानी। ठुनकते बादल चले गए गैल अजानी। धूप ने अंगुलियां गूंची गुदगुदाया। मंत्रमार झिरिया ने बुलाया ललचाया। दाढ़ी के बड़े बालों पर हाथ फेर मुस्काया। उतार उदास यादों के कपड़े खूब नहाया। खा गरम रोटी, पहने कपड़े धुले उजले। बहन को लगा चपत, माँ से ले चाय के पैसे घर से निकले। 7 दिन बाद हम लगे बदले बदले। 7 दिन बाद हम लगे बदले बदले। अपनी कविता की सत्ता नामक टिप्पणी में कवि आग्नेय लिखते हैं, अपने समय का विन्यास कविता में ही संभव है और अपने समय की को व्याख्यायित करके ही वह हमारे जीवन की रैखिकता को, हमारे समाज की जड़ता को और सृजन की रीतिबद्धता को विस्फोटित और उसका संहार कर सकती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो यह कह सकता हो मैं सब कुछ लिख चुका हूँ, नया लिखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस कवि में यह कहने की हिम्मत है वही रीतिबद्ध है, वही अमुक्त है। आग्नेय की बात से पूर्ण सहमति रखते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ उनकी यह कविता, जिसका शीर्षक है दूसरी दुनिया का आदमी। यह उनके संकलन भूल गए शब्द लिखना में संकलित है। उसका एक हाथ उत्तरी ध्रुव को छूता है और दूसरा हाथ दक्षिणी ध्रुव को छूता है। वह हमारी दुनिया का आदमी नहीं है, ना वह हमारी तरह हंसता है और ना वह हमारी तरह रोता है। वह हमारी दुनिया के बाहर खड़ा, हमारी निषेधाज्ञा के विरुद्ध हमारे सौरमंडल को धकेल रहा है, अंतरिक्ष और आकाश गंगाओं के साथ दौड़ रहा है। वह हमारी दुनिया का आदमी नहीं है। आग्नेय लिखते हैं, यदि किसी कवि ने अपने कवि कर्म को अपनी कविता से मनुष्य की झोली में डाल दिया तो यह आशा की जा सकती है कि वह आने वाली सदी में संसार में स्वाधीनता, स्वायत्तता, प्रेम और स्वयं कविता को भी पा सकता है। और कविता के बारे में वह स्वप्न देखा जा सकेगा कि यह सिर्फ कमजोर की ताकत बनकर नहीं रह जाएगी, वह उत्पीड़ितों और वंचितों को भी यह याद दिलाएगी वे स्वयं ताकतवर हैं और सब कुछ बदल कर रख देंगे। तो अब प्रस्तुत है उनके काव्य संकलन कोई हो जो देखे से उनकी 2 छोटी छोटी कविताएं। पहली कविता है अनहोना। यातना का होता नहीं कोई अतीत, यातना का होता नहीं कोई अतीत, अवसाद का होता नहीं कोई संगीत, इच्छाओं के न होते पंख, प्रेम का नहीं होता कोई अंत, ऐसा होता होते नहीं मनुष्य।
दूसरी कविता का शीर्षक है सुई धागा। निर्जीव वस्तुएं कितना अधिक साथ देती हैं, सजीव छोड़कर चली जाती हैं और लौटकर नहीं आती। टूट गए हैं मेरी कमीज और कुर्ते के बटन, घर में सुई धागा है, तुम नहीं हो अपने बनाए घर में। अपनी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों एवं नियमित स्तंभों के माध्यम से जिन्होंने न केवल अपना उल्लेखनीय स्थान बनाया है वरन इस शहर का भी नाम रोशन किया है, ऐसी रचनाकार हैं सुश्री सरस सिंह। आइए उनसे सुनते हैं कवि आग्नेय के प्रति भावांजलि। एक कवि या साहित्यकार शारीरिक रूप से भले ही इस दुनिया से अनुपस्थित हो जाए, किंतु उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी रचनाओं के रूप में हमेशा मौजूद रहती हैं। कवि आग्नेय जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी भावनाएं, उनकी कविताएं, उनके विचार हमारे साथ हैं। 24 जनवरी 1935 को सागर में जन्मे कवि आग्नेय एक श्रेष्ठ कवि थे, लेखक थे और एक बहुत ही अच्छे संपादक थे। उन्होंने सदा नीरा नाम की पत्रिका का न केवल प्रकाशन किया बल्कि स्वयं संपादन भी किया और विविध विचारों का उसमें पोषण किया। कवि आग्नेय कवि अशोक वाजपेयी जी और आलोचक नामवर सिंह जी के बहुत निकट के थे और हमेशा उन तीनों में विचार विनिमय होता रहता था और इसीलिए नवीन विचार पल्लवित पुष्पित होते रहते थे। सागर के जो साहित्यकार हैं, सागर का जो साहित्य जगत है, वो हमेशा कवि आग्नेय का स्मरण करता है, उन्हें याद करता है और आज उनके जन्म दिवस पर श्रद्धा स्वरूप मैं सागर के साहित्यकारों की ओर से श्रद्धांजलि स्वरूप 2 कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ जो व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद है। मुझे विशेष रूप से कवि आग्नेय की जीवन दर्शन से जुड़ी हुई और प्रेम कविताएं विशेष रूप से पसंद है, तो उन्हीं कविताओं में से मैंने 2 कविताएं चुनी हैं और जिनका मैं यहाँ पाठ करने जा रही हूँ। पहली कविता है अंतिम अवधारणा। इसे मैंने उनका जो संकलन है कोई हो जो देखे, उससे मैंने लिया है। तो कविता अंतिम अवधारणा ये सुनिए आप। दरख्त अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से, अपनी टहनियों से, दरख्त अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से, अपनी टहनियों से, अपनी कलियों से, अपने पत्तों से, अपने फूलों से, अपने फलों से बोझिल है। दरख्त अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से, अपनी टहनियों से, अपनी कलियों से, अपने पत्तों से, अपने फूलों से, अपने फलों से बोझिल है। तितलियाँ अपने रंगों से, तितलियाँ अपने रंगों से, अपने पंखों से, अपनी उड़ान से थकित हैं। तितलियाँ अपने रंगों से, अपनी पंखों से, अपनी उड़ान से थकित हैं। मेरी कविताएं अपने शब्दों से, अपने बिंबों से, अपने प्रतीकों से, मेरी कविताएं अपने शब्दों से, अपने बिंबों से, अपने प्रतीकों से, अपने रूपकों से, अपनी भाषा से भ्रमित हैं। पृथ्वी पृथ्वी अपनी धुरी से, अपने घुमावों से, अपने सौर मंडल से, अपने मनुष्यों से, उनके हाहाकारों से, उनकी शव यात्राओं से आतंकित है। पृथ्वी अपनी धुरी से, अपने घुमावों से, अपने सौर मंडल से, अपने मनुष्यों से, उनके हाहाकारों से, उनकी शव यात्राओं से आतंकित है। एकमात्र सच तुम हो, एकमात्र सच तुम हो इस संपूर्ण जगत में। तुम ही हो विज्ञान की अंतिम अवधारणा, तुम ही हो मेरा आविष्कार, तुम ही हो
विज्ञान की अंतिम अवधारणा तुम ही हो मेरा आविष्कार। और कवि आग्नेय की जो दूसरी कविता मैंने चुनी है, एक बार आ जाना, इसे मैंने लिया है उनके संकलन सारा वृत्तांत उसके लिए, इस संकलन से। तो सुनिए आप कविता, एक बार आ जाना। कितने दिनों तुम बादलों में ओझल रही, कितने दिनों तुम बादलों में ओझल रही, निकली हो आज धूप बनकर खिली हो अपने घर में। कितने दिनों तुम बादलों में ओझल रही, निकली हो आज बनकर धूप, खिली हो अपने घर में, खिलखिलाती छूती हो मुझे, खिलखिलाती छूती हो मुझे, गुदगुदाती हो मुझे, और उदास करके हो जाती हो ओझल, और उदास करके हो जाती हो ओझल, उन घटाओं के पीछे घिर आई हैं जो गगन मंडल में। और उदास करके मुझे हो जाती हो ओझल, उन घटाओं के पीछे घिर आई हैं जो गगन मंडल में। आ जाना, आ जाना, एक बार और आ जाना, आ जाना, आ जाना, एक बार और आ जाना, जगा देना मुझे। आ जाना, आ जाना, एक बार और आ जाना, जगा देना मुझे, घटाओं के पीछे गगन मंडल में होकर ओझल हम दोनों। घटाओं के पीछे गगन मंडल में ओझल होकर हम दोनों, ढूंढते रहेंगे एक दूसरे को अनंत काल तक, ढूंढते रहेंगे हम दोनों एक दूसरे को अनंत काल तक, अनंत काल तक, अनंत काल तक। तो ये दो कविताएं थीं कवि आग्नेय जी की, उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप। पिछले वर्ष 26 अगस्त 2023 को आग्नेय जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। जिस तरह यह शहर स्मृतियों में जीवित है अशोक वाजपेयी जी के, विजय बहादुर सिंह जी के, उदय प्रकाश जी के, उसी प्रकार अपने इन प्रिय साहित्यकारों को यह छोटा सा शहर सागर कभी नहीं भूलेगा। प्रधाननामा की ओर से सादर आदरांजलि है यह एपिसोड। और मित्रों, चलते चलते एक आखिरी कविता आग्नेय जी की भूल गए शब्द लिखना संग्रह से, जिसका शीर्षक है कवि की मृत्यु। बहुधा कवि मारे जाते हैं, अच्छे कवि और जल्दी मारे जाते हैं। कविताओं के खंडहरों में उत्खनन हुआ करता है, कोई सरफरा खोद लेता है किसी कवि का कंकाल, उसकी मिट्टी हो चुकी कविता की किताब, वह अक्षरों को पहचानता है और बुदबुदाता है, अपने हाथों में मिट्टी हो गए शब्द बार बार विक्षिप्त की तरह बार बार। हमारा ये विशेष अंक समर्पित था स्वर्गीय आग्नेय के व्यक्तित्व और कृतित्वों पर। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल प्रधाननामा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी साहित्यिक विभूति के कृतित्वों पर प्रकाश डालते हुए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।